दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके इस OnePlus Nord C4 5G मोबाइल के लाइव अलर्ट्स में, जिसको डायनेमिक आइलैंड भी बोल सकते हैं, मल्टीपल ऐप को सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव अलर्ट जो है एक्टिव है और साथ में मल्टीपल ऐप्स का भी यहाँ पर आपको सिंबल दिखा देता है। और इसको आप टैप करते हैं तो आप देखते हैं बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ सारे के सारा ऐप खुल जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों ऐप साइमल्टेनियसली काम कर रहा है और कहीं भी टैप करेंगे तो वापस बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ ये घुस जाएगा अपने लाइव अलर्ट्स में या डायनेमिक आइलैंड में। आपके इस OnePlus डिवाइस में आप देख सकते हैं स्मार्ट फंक्शन यानी AI के फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे AI समरी हो, AI स्पीक हो, AI राइटर हो, तीनों एक ही जगह पर। ये बात और है कि अभी आप अपने OnePlus डिवाइस में देख रहे होंगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये सब AI के हिडन फीचर्स होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो को बस अंत तक देखना है ताकि आप अपने इस OnePlus डिवाइस में AI के कंप्लीट मास्टर बन जाएं। हालांकि आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स को मैंने जादू MTG बना दिया है। MTG स्टोर आप देख सकते हैं, OnePlus स्टोर को मैंने बनाया हुआ है, प्ले स्टोर को प्ले MTG बनाया हुआ है और माई फाइल्स को MTG फाइल्स बनाया हुआ है। ऑब्वियसली आपके OnePlus डिवाइस में ऐप का नाम ऐसा नहीं होगा। और सोने पे सुहागा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने ऐप ड्रॉअर में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि म्यूजिक ऐप है। फिर लगता है चलो इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये बोलता है कि पासवर्ड देना होगा। कौन सा म्यूजिक ऐप में पासवर्ड देना होता है दोस्तों। और जैसे ही मैं पासवर्ड देकर अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ ये तो हिडन ऐप निकला। यानी आप अपने इस OnePlus Nord C4 5G मोबाइल में हिडन ऐप को अब अपने ऐप ड्रॉअर से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो भी जैसा कि आपने देखा कि डिफरेंट फोल्डर का नाम है और इसके आइकॉन को भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि आपके हिडन फाइल आपके मोबाइल में कहां पर है। तो दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके इस OnePlus Nord C4 5G मोबाइल में AI से रिलेटेड 25 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, जिसको ऑब्वियसली आप हिडन फीचर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको खोद खोद के निकालना होगा आपके मोबाइल से। और एक बार आप इन सारे AI फीचर्स को जान जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने इस OnePlus डिवाइस के बिल्कुल AI मास्टर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। इसलिए आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक हिडन फीचर्स को गौर करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, यानी AI के बहुत सारे खतरनाक वाले फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके उन सारे फीचर्स को देखते हैं ताकि आप बिल्कुल मास्टर हो जाएं AI के। तो सबसे पहले आपको अपने फोटोज ऐप में जाना है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फोटो निकल के आया है। मगर कुछ लोग हैं जो अगर नहीं होते तो ये फोटो और भी शानदार लगता है, आपको ऐसा लगता है। तो आप इन सबको उड़ाना चाहते हैं, कैसे उड़ाएंगे? तो ऑब्वियसली AI की मदद से उड़ाएंगे। आप यहाँ पर एडिट में जाएंगे और आपको ब्रांड न्यू AI एडिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जिसमें AI इरेजर है, तो AI इरेजर को अग्री एंड कंटिन्यू कर देना है पहली बार, और ये आपको बताएगा कि क्या क्या ये काम करता है। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, मैजिकल टेक गुरु है आपके साथ एक एक चीज बताने के लिए। तो आपको स्मार्ट लैसो मिल जाता है, पेंट ओवर मिल जाता है, रिमूव पीपल मिल जाता है। चलिए स्मार्ट लैसो से शुरुआत करते हैं। जिसको भी उड़ाना हो बस यहाँ से आपको इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि क्या था यहाँ पर। और देख सकते हैं इस बंदे को यहाँ पर ये पहचान लेता है और AI की मदद से कितना बढ़िया से उड़ाने की कोशिश करता है। और आप देखिए कितना सुंदरता से इसने उड़ाया है। राइट में ये लाइट का पैटर्न देखिए, लेफ्ट में भी राइट के पैटर्न को बिल्कुल अच्छे से ये मिला दिया है। कंपेयर करके आप देखिएगा तो आप खुद समझ जाइए कि इसने कैसे समझा कि पीछे भी लाइट का पैटर्न है और बिल्कुल यहीं पर है। ठीक इसी तरह से और भी यहाँ पर लोग हैं, इनको भी अगर उड़ाना हो तो चलिए रिमूव पीपल करके देखते हैं। बस यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली AI जो है डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पर पीपल है और देखिए ये सिलेक्ट कर लेता है। तो बंच ऑफ पीपल को उड़ाना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से इसको टैप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट तो किया होता है, रिमूव करना शुरू कर देता है AI की मदद से। और देखिए कितना क्लियरली उड़ाता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड कितना बढ़िया से ये मिला दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कुछ लोग हुआ करते थे। बिलीव नहीं होता दोस्तों कि AI इतना बढ़िया काम कर रहा है, इसमें मजा आ गया देखकर। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको AI एडिटर में AI डिटेल बूस्ट भी देखने को मिल जाता है, अनब्लर मिल जाता है, रिफ्लेक्शन इरेजर भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पर रिफ्लेक्शन आया है ग्लास का, इसको उड़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आप एडिट में जाएंगे, AI एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर AI रिफ्लेक्शन इरेजर पर क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा AI की मदद से आपके फोटो में कहां कहां ग्लास का रिफ्लेक्शन है, उसको उड़ाने की कोशिश करेगा। देखते हैं सक्सेसफुली काम कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो देखिए ये रिमूविंग रिफ्लेक्शन बोल रहा है और ये देखिए उड़ा भी देता है। कंपेयर करके आप खुद देख सकते हैं, देखिए कितना रिफ्लेक्शन था, अब देखिए बिल्कुल शार्प हो जाता है ये फोटो। अगेन इट्स इंप्रेसिव दोस्तों कि कितना बढ़िया से AI इसमें काम कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा एक फोटो है मगर ये जो है ये ब्लर हो गया है। देख सकते हैं मेरे को थोड़ा ब्लर अवस्था में ये है। तो इसको ठीक करना हो तो अगेन आप एडिट में जाएंगे, AI एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे AI अनब्लर है, इस पर टच कर देंगे। ऑटोमेटिकली AI की मदद से ये अनब्लरिंग करना शुरू कर देगा और देखते हैं कि जो मेरे फोटो में ब्लरनेस था वो जाता है या नहीं जाता है, यानी
फोटो को शार्प होकर निकलना चाहिए। और एक बार ये काम कर जाता है तो जरूर से चेक करना बनता है कि ये शार्प करता है कि नहीं करता, और कंपेयर भी आप कर सकते हैं। देखिए वाकई शार्प तो किया है, क्योंकि जैसे ही जूम कर रहे हैं तो अभी देखिए बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो रहा है। अगर कंपेयर में जाएंगे तो देखिए कितना ब्लर था, अब देखिए बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, बिल्कुल शार्प है। ठीक इसी तरह से डिटेल बूस्ट देखते हैं करता है कि नहीं करता है। ये फोटो देखिए ऑटोमेटिकली इतना शार्प है, मगर एआई एडिटर से 4K में इसको बनाते हैं, यानी कि डिटेल को बूस्ट करते हैं। और देखिए ये बोल देता है एनहांसिंग क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली 4K में बनाना है फोटो को, और आप देख सकते हैं कि ये कर देता है। और कंपेयर में देखिए तो देखिए पहले थोड़ा सा था, अब देखिए कितना बढ़िया से ये डिटेल आ जाता है, 4K रेजोल्यूशन में आ जाता है, और लगता है कितना शार्प क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। और किसी भी फीचर के बारे में अगर आपको जानना हो तो यहाँ आई में आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ये एआई डिटेल बूस्ट है, यानी कि एनहांस करता है इमेज क्लैरिटी को और शार्प करता है डिटेल्स को, ऑब्वियसली एआई की मदद से। अब दोस्तों फोटोज में एक कमाल का आपको फीचर देखने को मिलता है, बस सब्जेक्ट को लॉन्ग टैप आपको करके रखना, और आप देख सकते हैं कि आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड से, और इसको सेव कर सकते हैं कहाँ, तो फाइल डॉक में इस तरह से। अब फाइल डॉक से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, और कहीं भी आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके फाइल डॉक में सेव हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आप यहाँ सेव तो कर ही सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे स्टिकर आप भेज सकते हैं, और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि डेली आप नया नया स्टिकर इतना आसानी से कैसे बना लेते हैं। ऑब्वियसली कॉपी करके भेज सकते हैं, या शेयर करके भी बहुतों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आईफोन का ये जो एनिमेशन है ये बहुत ही शानदार लगता है आपके इस मोबाइल में, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब एआई का एक और बहुत ही खतरनाक फीचर को देखते हैं, तो इसके लिए आपको रिकॉर्डर ऐप में जाना होगा। तो आपको सर्च करना होगा रिकॉर्डर ऐप कहाँ पर है। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये बोलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलिए कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और जैसे ही रिकॉर्डिंग आपका हो जाए यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, इसको बोलता है सेव करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एआई की मदद से जनरेट समरी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं करते हैं, आगे देखते हैं, आगे भी आपको मौका मिलेगा। और ये जैसे ही सेव हो जाता है तो देखिए यहाँ पर आ जाता है, और इसको ओपन करते हैं तो देखिए ओपन हो जाता है, और ये बोलना शुरू कर देता है। और यहाँ भी आपको समराइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए एआई की मदद से देखते हैं कैसे समराइज करता है। तो ऑब्वियसली ये लैंग्वेज चुनता है, ऑटोमेटिक है, इंग्लिश है, और भी बहुत सारा लैंग्वेज है इसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए इंग्लिश ही करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखिए आपके डायनेमिक आइलैंड में, यानी कि लाइव अलर्ट में यहाँ पर जाके बैठ जाता है, और प्रोग्रेस में दिखाता है कि ये भी समराइज कर रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे ही ये कर लेता है तो बोलता है कि नोट्स में ये जाकर सेव हो गया है। बहुत बढ़िया बात है अगर नोट्स में सेव हो गया है। तो चलिए नोट्स में चलते हैं और देखते हैं कि क्या सेव हुआ है, और एआई का और क्या क्या आपको खतरनाक वाला फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग 1 है, इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये समराइज करके बताया जाता है कि क्या क्या हाईलाइट है, जो भी मैंने बोला था यहाँ पर क्लियरली ये दिखा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सुन सकते हैं। देखिए ये बताना शुरू कर देता है। और अगर फुल ट्रांसक्रिप्ट को आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सारा का सारा ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और एआई का खतरनाक वाला फीचर कहाँ है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर आपको आइकॉन में मिल जाता है, जिसमें एआई का बहुत सारा फीचर है। जैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, पॉलिश है, राइटिंग है, इलैबोरेट है, शॉर्टन है, फॉर्मल वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और कैजुअल वे में भी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फॉर्मेट ही ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया फॉर्मेट में कर दे। पहली बार आप करेंगे तो आपको इतना बढ़िया बढ़िया से आपको पेज देगा, एग्री एंड कंटिन्यू तो करना ही होगा। और एक बार आप कर लेंगे तो देखिए एआई कितना बढ़िया से, इतना अच्छा एनिमेशन के साथ मल्टी कलर में ये जनरेट करना शुरू कर देता है आपके सारे हाईलाइट्स को। और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बोलेगा कि क्या करना है, या तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ट्राई अगेन कर सकते हैं। अगर लगता है इतना सही नहीं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लेसिंग कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इससे बेहतर है। और देखिए कितना बढ़िया सा एनिमेशन के साथ आ जाता है, जनरेशन कंप्लीट है। ठीक इसी तरह से बहुत सारा आपको एआई का फीचर है। क्लीन अप है, यानी कुछ भी अनवांटेड चीज को क्लीन कर देगा, पॉलिश कर देगा, कंटिन्यू राइटिंग और लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, इलैबोरेट कर देगा, शॉर्ट कर देगा। जैसे देखिए इलैबोरेट अगर आप करेंगे तो ये और भी बढ़िया से इलैबोरेट करेगा, यानी कि इसको खोजेगा एआई कहाँ कहाँ पर है। और देखिए कितना बढ़िया से ये बताएगा कि गैलरीज में है, पोर्टुगीज है, डच इन्फ्लुएंस है। ये सब तो मैंने बोला भी नहीं था। देखिए मैंने वायनाड का नाम भी नहीं लिया था, मगर इसने वायनाड से सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ये जानता है एआई की मदद से कि ये वायनाड में था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो देखिए कितना बढ़िया से एलैबोरेट किया है। ऑब्वियसली आप रिप्लेस कर देंगे तो सारा का सारा एब्लेशन वाला टेक्स्ट जो है वहां चला जाएगा। तो एआई की मदद से आप इसको शॉर्टन भी कर सकते हैं, फॉर्मल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, कैजुअल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई का कमाल देखिए कि जैसे ही देखता है कि आप नोट्स ऐप में है, और जैसे ही आप यहाँ पर अपने स्मार्ट साइड बार को इन्वोक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एआई राइटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर आप सोच रहे हो कि एआई राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो दोस्तों हर ऐप के अनुसार जो भी एआई का फीचर इनेबल होना चाहिए, जैसे इसमें आप एआई से राइट कर सकते हैं, यानी एआई राइटर की मदद से और भी इसमें कंटेंट को राइट कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्रोम ऐप खोलता हूँ और अब स्मार्ट साइड बार को इन्वोक करेंगे तो आप देखिए एआई समरी आता है, एआई स्पीक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये समराइज कर देगा आपके
सारे कंटेंट को इस तरह से एआई समरी पे जहीं टच करेंगे देखिए ये बोलेगा स्क्रीन रिकॉग्निशन एग्री कर देंगे। इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ ही करता है और देखिए समराइज कर देता है जो भी टेक्स्ट ये देख रहा था। और एनिमेशन देखिए कितना बढ़िया से ये करता है, मजा आ जाता है इसको देख के। एआई कमाल है दोस्तों इस फोन में। और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगता है तो आप रीजनरेट भी कर सकते थे। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एआई स्पीक भी मिल जाता है, यानी कि ये पढ़ के बताएगा क्या टेक्स्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। पहले ये लोड करेगा और एक बार लोड हो जाएगा तो ये बताना शुरू करेगा कि क्या है ये देखिए। और आपको आवाज को चेंज करना हो, मेल से फीमेल करना हो तो यहाँ वो भी कर सकते हैं। और जैसे ही प्ले करेंगे स्मार्ट साइड बार में एआई का और भी खतरनाक फीचर यहाँ देखने को मिल जाता है स्क्रीन ट्रांसलेट के रूप में। बस इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट करके बता देगा इंग्लिश टू हिंदी कि 5000 तक का तत्काल कैशबैक है ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए ये है। मगर अगर लैंग्वेज चेंज करना हो तो क्या करने देगा? देखिए कितना सारा लैंग्वेज है दोस्तों, आप इतने सारे लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जर्मन, फ्रेंच, बस आप नाम लीजिए। इनफैक्ट आप इंडिया के लोकल लैंग्वेज में भी इसको बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जांपल को देखिए मैं यहाँ पर चुनता हूँ कन्नड़ा को और देखिए कन्नड़ा जैसे ही मैं टच करूंगा तो ये कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर देगा। और परफेक्शन देखिए, एक्यूरेसी देखिए कितना बढ़िया से ये ट्रांसलेट करता है, मजा आ जाता है देखकर। और एआई का एक और कमाल आपको यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंटेंट को इस तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया से स्कैन करता है और कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके बताता है कि आप कौन से कंटेंट को यूज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं तो बस इसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फाइल डॉक में, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं फाइल डॉक में। और ये नॉर्मल स्क्रीनशॉट में भी काम करता है दोस्तों। बस ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए एक्सट्रैक्ट कंटेंट आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ से फोटो को भी इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। और दोस्तों एआई के एक और फीचर आप जानते हैं सर्कल टू सर्च है, यानी कि होम बटन को लॉन्ग टैप करके आप रखेंगे तो गूगल का सर्कल टू सर्च आ जाएगा। ये बात और है कि ये बहुत ही कॉमन फीचर हो गया, लगभग हर फोन में मिलता है, मगर इसमें भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और दोस्तों आप एआई की ये तीनों फीचर जैसे एआई समरी है, एआई स्पीक है, एआई राइटर है, इसको तीनों को आप देखना चाहते हैं किसी एक ऐप में तो आप कोई भी मेलिंग ऐप खोल सकते हैं। बस जैसे ही आप किसी ऐप में मैसेज में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके साइड बार में ये तीनों बहुत आसानी से आ जाता है, समरी, स्पीक और राइटर। और एआई का एक कमाल का फीचर और है दोस्तों एआई रिप्लाई। उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो रिप्लाई का मतलब क्या हुआ, आपको किसी मैसेज ऐप में जाना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने व्हाट्सएप में भी जा सकते हैं और किसी भी मैसेज में मैनुअली रिप्लाई करने की जगह ये एआई का फीचर यूज कर सकते हैं, एआई रिप्लाई का, जो आपको साइड बार में देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर आपको टैप कर देना है, अगेन ये स्कैन करेगा, फिर एआई रिप्लाई जो है वो सिलेक्ट करेगा कि क्या रिप्लाई करना है बेस्ड ऑन आपका स्क्रीन जो अभी दिख रहा था। अब देखिए एआई कितना समझदार है, ये बोल देता है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैं तुरंत फॉलो कर लूंगा। बस आप ही लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। फटाक से हमारे इस मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में। और देखिए मैंने कहीं नहीं बताया मगर ये पहचान लेता है, एआई कितना इंटेलिजेंट होता है। आप देखिए 10K फॉलोअर्स हो चुका है इसका, ये बधाई दे रहा है और बोल रहा है कोलैबोरेशन करने, बिल्कुल करेंगे। और देखिए 2 कदम आगे बढ़ के ये बोल देता है इंस्टाग्राम लुक्स ग्रेट और फॉलोड यू, यानी कि फॉलो इसने कर दिया है दोस्तों। बस आप भी कर लीजिए और फिर एआई रिप्लाई का मजा कीजिए। एआई रिप्लाई में आप देख सकते हैं आपको फॉर्मल रिप्लाई भी मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद पोलाइट आप चाहें तो यहाँ पे पोलाइट भी कर सकते हैं, ये ऑटो जनरेट करेगा दोस्तों। फिर आपको सिंसियर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जो भी रिप्लाई आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है, सबसे ज्यादा सही लगता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ह्यूमरस है, कैजुअल है, बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर टैप कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से पटाख से आप सेंड कर दीजिए। अब होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आप एक कमाल का चीज देखेंगे कि यहाँ पे प्ले बॉय है, जबकि आप में प्ले स्टोर होगा। तो बिल्कुल सही समझा आपने दोस्तों। लॉन्ग टैप करके आप इसको एडिट कर सकते हैं और इसके नाम को आप जो चाहे वो कर सकते हैं। प्ले बॉय से इसको प्ले एमटीजी भी अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको एमटीजी टाइप कर देना है, ओके कर देना है सेव करके, और देखिए प्ले एमटीजी हो जाता है। आप अपना नाम दे सकते हैं और आप सभी लोग, आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐप का नाम कैसे बदला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे सिस्टम अपडेट्स में जाना है और यहाँ पर कमाल का आपको रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें बस आपको एंटर करना है इस तरह से। ऑब्वियसली ये आपसे लॉक पैटर्न मांगेगा, दे देना है और आप रिपेयर मोड में चले जाएंगे। फायदा क्या है, तो जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं अपने फोन को रिपेयर करने के लिए, तो आपके फोन में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, आपका प्राइवेट डेटा होता है, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, कंटेंट हो। और रिपेयर करते समय कोई उस डेटा को यूज ना कर ले, मिसयूज ना कर ले, ये आपका चिंता हमेशा रहता है। तो आप या तो फॉर्मेट करके जाते हैं या फिर डेटा को बैकअप लेके जाते हैं, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है।
जाता है, तब उतना करने की जरूरत नहीं है। बस रिपेयर मोड में अपने फोन को ले जाइए, फोन बिल्कुल न्यू हो जाएगा, मगर डेटा सारा आपके फोन में ही रहेगा। फायदा ये होगा कि आपका रिपेयर करने वाला बंदा जो है आपके फोन के किसी भी डेटा को ना देख सकता है ना उसका मिसयूज कर सकता है। और एक बार रिपेयर हो गया, फोन आपको मिला, तो रिपेयर मोड से आप बाहर आ जाइए। ऑब्वियसली इसके लिए बायोमेट्रिक लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेगा, पैटर्न लगेगा, जो सिर्फ आपको पता है। अंदर जाने के लिए अगर पैटर्न लग रहा है तो ऑब्वियसली बाहर आने के लिए तो पैटर्न लगेगा ही ना दोस्तों, और वो आपको पता है, यानी कि आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई परिंदा पढ़ नहीं मार सकता। मगर हाँ, ये रिकमेंडेड जरूर है कि आप अपने डेटा को बैकअप ले लीजिए, कहीं बनाते समय कुछ उड़ ना जाए और डेटा आपका चला ना जाए। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। और कैमरा में आप देखेंगे आपको नए नए फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जैसे ही आप इस फिल्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे 3 आपको फ्रेश फिल्टर मिल जाता है। एक का तो नाम ही फ्रेश है, एक एमराल्ड है, क्लियर है। और आप जानना चाहते हैं ये फिल्टर आपको कहाँ यूज करना है, तो आपको यहाँ आई बटन में जाना और देखिए बताया जाता है कि ये आउटडोर पोर्ट्रेट्स के लिए। तो क्लियर मतलब है कि पोर्ट्रेट में भी ये सपोर्ट करेगा। तो चलिए पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं और देखते हैं फिल्टर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश, एमराल्ड, क्लियर तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक कमाल का फीचर इसमें आपको कैमरा में यूज हुआ है। जैसे ही आप फोटो में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ रेड कलर का डॉट है, यानी कि लाइव फोटो को अब ये सपोर्ट करता है दोस्तों। बस यहाँ पर टैप कर देना है, देखिए ये येलो हो जाता है और लाइव फोटो को ये सिलेक्ट कर लेता है, यानी किसी भी फोटो को अभी ये 3 सेकंड का वीडियो में भी कन्वर्ट कर देगा, 3 सेकंड का वीडियो भी बना देगा। और कैमरा में आप यहाँ पर देख सकते हैं एआई का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। एआई स्क्रीन एनहांसमेंट जो है ऑन हो चुका है। तो सैमसंग के बाद मैंने पहला ऐसा ब्रांड देखा है दोस्तों जिसने एआई में इतना सारा काम किया है। मजा आ गया देखकर वन प्लस के इन सारे एआई फीचर्स का।